रात देर गए। राशिदा के चीखने की आवाज गूंज रही थी। उसका शौहर फर्श पर बैठा फंसी हुई नजरों से देख रहा था। राशिदा की आंखों में खौफनाक खौफ था। गांव के लोग कहने लगे कि राशिदा का दिमाग गर्मी से अलट गया है। राशिदा का शौहर हर इलाज करवा चुका था मगर कोई अफाका नहीं हुआ था। किसी बुजुर्ग ने मशूरा दिया कि राशिदा को आमिल को दिखाएं। राशिदा का शौहर खुशी के चेहरे के बावजूद परेशान था। वो अपने इलाके से दूर एक पहुंचे हुए बुजुर्ग की तलाश में निकला। जमरात को वो राशिदा को लेकर बुजुर्ग के पास पहुंचा। जब उनकी बारी आई तो बुजुर्ग ने सबको बाहर भेज दिया। राशिदा को बुजुर्ग के सामने बिठाया गया और बुजुर्ग ने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के बाद राशिदा पर सवार जिन जाहिर हो गया। राशिदा का शौहर ये देखकर हैरान रह गया। बुजुर्ग ने जिन से बातचीत की जिससे जिन ने हकीकत बताई। जिन ने बुजुर्ग की दुआ के बाद राशिदा को छोड़ दिया। राशिदा ने आहिस्ता आहिस्ता पुरानी जिंदगी की तरफ वापसी की। घर आकर उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो घर की दहलीज पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद उसका बड़ा खेल से फारिग होकर घर आया तो अपनी माँ को यूं लेटे देखकर परेशान हो गया और पूछने लगा, अम्मी आप यहाँ दहलीज पे क्यों लेटी हैं? कमरे में जाकर लेट जाए ना। उसका इतना कहना गजब हो गया। वो एक झटके से उठी और अपने बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका बेटा इस अचानक अफताद से घबरा उठा और अपने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से राशिदा का शौहर अपने दोस्तों से ईद मिलकर वापस आया तो उसने देखा राशिदा घर का सामान तोड़ फोड़ रही थी। उसका बेटा अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ाकर खुद को कमरे में बंद कर चुका था। उसके शौहर को ये देखकर हैरत हुई कि ये अचानक राशिदा को क्या हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, राशिदा होश में आओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है, वो भी ईद के दिन। उसने कीमती शो पीस उसके हाथ से लेते हुए कहा, अब वो कितना लंबा हो गया है, वो मुझे मार डालेगा। उसकी आंखें देखो कितनी खौफनाक हैं। मुझे कहीं छुपा लो, मुझे बचा लो, वो मेरी जान ले लेगा। कभी वो रोने लगती, कभी चिल्लाने लगती। इन तमाम बातों का मतलब उसके यही निकाला था कि राशिदा का दिमाग गर्मी से उलट गया है, जिसे दूर करने के लिए वो हर तरह के जतन कर चुका था। मगर जब फिर कोई अफाका न हुआ, किसी ने मशवरा दिया कि हो सकता है आपकी बीवी झपेटे में आ गई हो, कि इनकी हालत को देखते हुए तो कुछ भी कहा जा सकता है। अगर आप मुनासिब समझें तो इन्हें किसी आमिल को दिखाएं। उसका शौहर राशिदा के पागलपन की वजह से बहुत परेशान था। उसने अपने इलाके से काफी दूर एक पहुंचे हुए बुजुर्ग से मिलने का फैसला कर लिया। वो जब उनके पास पहुंचा और अपना मसला किया तो उन्होंने राशिदा को साथ लाने का कहा। जिस दिन वो राशिदा को बाबा के पास लेकर पहुंचे वो जुमेरात का दिन था। जब उनकी बारी आई तो बाबा ने सबको बाहर भेज दिया और राशिदा को अपने सामने बिठाकर कुछ देर पढ़ाई की, जिससे उस पर सवार जिन जाहिर हो गया। उसका शौहर ये देखकर हैरान रह गया।